हे व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अच्छी सेहत में होंगे और अपनी लाइफ में अच्छे लोगों का साथ और प्यार मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल इनसाइड टैरो 33। इट्स अ जनरल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीड फॉर ऑल साइंस। सारी राशियों के लिए रीड है एंड ये रीड टाइमलेस है। तो जब भी आप इस रीड पर पहुंचोगे आपको गाइडेंस देगी। सारे जेंडर्स के लोग देख सकते हैं, मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, सब कोई देख सकता है, ठीक है। सो एक चीज़ बस आपको ध्यान में रखनी है कि यह आपकी पर्सनल रीड नहीं है, ये एक जनरल रीड है। तो रीड की बातों को एक गाइडेंस के तौर पर लीजिएगा, या जो बातें आपसे रेजोनेट होती हैं केवल उनको लीजिएगा और जो बातें नहीं होती हैं उनको जाने दीजिएगा, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के रीड में जानते हैं कि आपके जो पर्सन हैं जिनके बारे में आप सोचकर इस रीड को देख रहे हो, उनको इस रिश्ते से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। ये पर्सन आपको लेकर क्या एक्सपेक्ट करते हैं या प्रीवियसली करते आए हैं, यही जानेंगे आज की रीड में। सबसे पहले देख लेते हैं इस पर्सन की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इनकी आपको लेकर। ओके, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और अगर आपको रीड की बातें रेजोनेटेड लगती हैं, अच्छी लगती हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं, तो डेफिनेटली इसको सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को एंड लाइक भी दीजिएगा। फर्स्ट कार्ड लवर्स का ही आया है। ओके, जेमिनी साइन वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। थोड़ा सा ऐसी पिक्चर है तो उसको ऐसे कर देते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे जेमिनी है, मिथुन राशि, यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। और क्या है, 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। 7 नंबर, 6 नंबर, 6, 7, 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो हो सकता है 3 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। And what else we have, 8 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn। 3, 6, 7, 8, ठीक है। ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो मार्च, जून, जुलाई एंड अगस्त मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। और क्या कार्ड्स आ रहे हैं देख लेते हैं पहले। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस पर्सन की मेरे व्यूअर्स को लेकर, प्लीज डिवाइन गाइड करें। क्या एक्सपेक्टेशंस। बहुत सारे कार्ड्स हैं तो नहीं ले सकते इतने सारे कार्ड्स, बट मुझे लगता है यहाँ पे मुझे हाई प्रीस्टेस का कार्ड दिखा था। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है यहाँ पे। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, मुझे लगता है आप दोनों के बीच में काफ़ी सीक्रेट रिलेशनशिप हो सकता है। ये पर्सन आपको मे बी सीक्रेटली वॉच करती हैं या करते हैं, आपके ऊपर स्पाइंग एनर्जी दिख रही है। मे बी हो सकता है आपको स्पाई करते हैं, छुप छुप के देखना। और देखते हैं और क्या कैसी एनर्जी है, क्या करना चाहते हैं या क्या करते हैं आपको लेकर इस समय, क्या सोच रखते हैं आपको लेकर और एक्सपेक्टेशन क्या कर रहे हैं इस समय फिलहाल। ओके, वी हैव द मैजिशियन, सारे साइंस आ जाते हैं यहाँ पे। वी हैव 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 की एनर्जी आ रही है। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत बार आया है इस रीड में, तो मुझे लगता है अर्थली एनर्जी बहुत है। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। फिर से यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आया है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। मुझे लगता है ये पर्सन चाहते हैं कि आप अपनी ओर से इस रिलेशनशिप पे काम करो। आप अपनी ओर से भी इनको कुछ मतलब हिंट दो। आप इनको किसी भी तरह से दिखाओ कि आप भी इंटरेस्टेड हो। इस पर्सन को लगता है कि आप कहीं और बिजी हो, या आपने कुछ और लोगों के साथ अपना एक ग्रुप बना लिया है, या आप किसी और के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, या आपका किसी और से कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका है, ठीक है। आप इनको, इस पर्सन को एक वन ऑफ द ऑप्शन में रख रहे हो। मे बी हो सकता है इनको ऐसी एनर्जी लगती है कि आप इनको होल सोल पूरी तरीके से नहीं चूज़ करते हो, बल्कि आप इनको एक वन ऑफ द ऑप्शंस की तरह लेके चल रहे हो। ये इनको लगता है आपका इनकी तरफ जो मूवमेंट्स हैं वो बहुत स्लो हैं, जो इनको इन तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो आप। इनको लगता है कि आप कहीं पे बिजी हो, आप अपने करियर पे या किसी और पे या किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप लगे
हो, आप उन पर ही काम कर रहे हो, उन पर ही ध्यान दे रहे हो। इस पर्सन को आप एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में या तो डाल रहे हो, आप इनको एक वैसी एनर्जी आपसे फील नहीं हो रही कि आप इस कनेक्शन पे वाकई जेन्युइनली दिल से काम करना चाहते हो। आपने इनको शायद वन ऑफ द चॉइसेस बना दिया है। इनको ऐसा लगता है कि आप इनको चूज़ करो या नहीं करो, आपको कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत ज़्यादा इनको लगता है कि आपने इनको एक ऑप्शंस में डाल के रखा है, वन ऑफ द ऑप्शंस, लाइक यू आर हैविंग मेनी ऑप्शंस और मल्टीपल ऑप्शंस और मे बी मोर देन वन ऑप्शन। इनके अलावा भी ऑप्शंस आपके पास हैं और आपने कहीं ना कहीं इनको साइड कर दिया है और आपका मूवमेंट इनकी तरफ बिल्कुल स्लो है या नहीं के बराबर है, इनको ऐसा लगता है। ठीक है, इनको ये भी लगता है कि आपसे ये जितना प्यार करती हैं या करते हैं उतना प्यार आप इनको नहीं करते हो, बिकॉज लवर्स की एनर्जी कहीं ना कहीं प्यार को तो दिखाती है, दो लोगों में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को भी दिखाती है, बट इस पर्सन को लगता है कि ये पर्सन आपकी ओर देख रहे हैं। ये पर्सन, इनकी नज़र कहीं ना कहीं आपकी तरफ है, ये आपको देखे जा रहे हैं। मैंने बोला कि मुझे यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड दिखाता, तो ये बहुत स्पाइंग एनर्जी को भी दिखाता है, किसी के ऊपर छुप छुप कर नज़र रखना, किसी को स्पाई करना, किसी के ऊपर, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके ऊपर नज़र रखते हैं और इनको लगता है कि ये आपको देखते रहते हैं और आपका ध्यान कहीं और है। ये लड़का इस समय इस लड़की को देख रहा है, या मेल इस फीमेल को देख रहा है, या फीमेल ऊपर एंजल को देख रही है, डिवाइन को देख रही है। कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप, लेकिन इनको फिर भी लगता है बहुत डिवाइन कनेक्शन है आप दोनों का, एटलीस्ट इनकी ओर से है। इनको एक बहुत ऑटोमेटिक पुल मिलता है आपकी तरफ से, एक अजीब सा खिंचाव फील करते हैं या करती हैं। इनको लगता है आप इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो। डिवाइन काउंटर पार्ट अगर इनको मीनिंग नहीं पता है तो इनको लगता है कि आप इनके बेटर हाफ हो, आप इनको बहुत पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट करते हो, आप दोनों की जोड़ी इनको बहुत पसंद है। ये आपके साथ अपना जो कपल है ना, अपना जो पेयर है वो परफेक्ट कपल ये कंसीडर करते हैं कि आई यू टू मेक अ परफेक्ट कपल। तो जहाँ भी आप खड़े होते हो आप बहुत यूनिक कपल बनते हो, लोगों को दिखाई देता है और इनको डेफिनेटली फील होता है कि आप दोनों यू टू मेक अ परफेक्ट कपल, आप दोनों एक दूसरे को बेस्ट कॉम्प्लीमेंट करते हो, एक दूसरे के साथ बेस्ट लुकिंग कपल हो सकते हो। ठीक है, ऐसा इनका सोच है। बट इनको लगता है कि ये आपकी तरफ से इस रिलेशनशिप में कुछ एफर्ट्स नहीं देख पा रही हैं या नहीं देख पा रहे हैं, और ये चाहते हैं कि आप भी उनको कुछ ऑफ़र करो या आप उनकी ओर कोई मैसेज करो, कुछ किसी भी तरह का सिग्नल दो, किसी तरह का मैसेज है या किसी तरह का हिंट है, या किसी फ्रेंड्स के थ्रू, किसी भी तरह से इनको आपकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन चाहिए या कुछ किसी तरह का कन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। इनको लगता है बहुत अटके सी है ये रिलेशनशिप, आप अटक से गए हो इनकी तरफ, आपकी तरफ इनकी तरफ आपका कोई मूवमेंट नहीं है। ठीक है, आप होल्ड ऑन पोजीशन पे हो, आप अपना इमोशन, अपना जेस्चर इनको दिखाने में बहुत कंजूसी कर रहे हो, बहुत माइजर बन गए हो आप इनकी तरफ अपने सेंटिमेंट्स, इमोशंस को दिखाने को लेकर। ठीक है, ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं मैजिशियन की तरीके से। ये चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में वापस जाओ। इनको लगता है कि अगर आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो या किसी से और से डील कर रहे हो या अपने करियर या किसी और चीज़ को मोर प्रायोरिटाइज कर रहे हो, इनके ऊपर रख रहे हो, तो इनको लग रहा है कि आप क्यों इनकी पुरानी बातें, पुराने दिन, पुरानी मेमोरीज कैसे भूल गए हो, आपको क्यों नहीं ये याद आते उस हद तक जिस हद तक ये आपको याद करते हैं। ठीक है, सो ये पर्सन आपके साथ एक बैलेंस लेके आना चाहते हैं, बहुत एक म्यूचुअल बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, बिकॉज 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है कि उनको चाहिए कि आपकी ओर से भी एफर्ट्स दिखे इस कनेक्शन में, राइट। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, कोई आ गया था। तो डेफिनेटली इनको इस रिलेशनशिप में ये इस समय की एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ, इस समय इनको लग रहा है कि ये जितना डाल रही हैं या डालना चाहते हैं इस कनेक्शन में, जितना एफर्ट्स शो कर रहे हैं या जो भी है, उतना आपकी ओर से नहीं है। ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा इनको आपकी याद आ रही है, इतनी ज़्यादा याद आ रही है कि एक जैसा लग रहा है कि ये किसी भंवर में या एक चक्रव्यूह में फंस गए हैं आपकी मेमोरीज के साथ और उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और आपका ध्यान कहीं और है। आप कहीं और बिजी हो या आप कहीं और ऑप्शंस ढूंढ रहे हो, इस तरह की एनर्जी है इनकी। ठीक है, ये एनर्जीज आपके पर्सन की है, बट सिंस इट्स अ जनरल रीड तो वाइज़ वर्सा भी हो सकती है। मे बी आप इस पर्सन की जगह हो और ये पर्सन अपोजिटली आपकी जगह है। ठीक है, तो ये यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। लेट्स सी, आगे देखते हैं कि क्या इनके लॉन्ग टर्म इंटेंशंस हैं आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। लेट्स सी, क्या लॉन्ग टर्म इंटेंशंस हैं इस पर्सन के मेरे व्यूअर्स को लेकर।
एक्सपेक्टेशंस तो हाई हैं, इंटेंशंस क्या हैं इनके? ओके, पॉलिटिक्स का कार्ड आया है नंबर 7, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। वी हैव थंडरबोल्ट नंबर 14 और 5 मई मंथ। वी हैव द सोर्स, वी हैव एग्जिस्टेंस, ठीक है। और आई नीड वन मोर कार्ड, सो आई टेक इट। वी हैव ऑर्डिनरीनेस। ऑर्डिनरीनेस क्यों आ गया फिर से? इधर भी आया है, ठीक है। चलिए, काम करना है इनको इस कनेक्शन में, ठीक है। डेफिनेटली इनके जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं या जो इंटेंशंस हैं उस पर इनको इस रिलेशनशिप पे काम करना है, डेफिनेटली काम करना है। ये कहीं ना कहीं से कोई रास्ता ढूंढते हुए या कोई एक सोर्स कहीं ना कहीं से क्रिएट करते हुए, कहीं से लेकर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको लगता है कि इनकी एग्जिस्टेंस इस कनेक्शन में आपके साथ है, ये कहीं और किसी और के साथ काम नहीं करना चाहते। रिलेशनशिप की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। किसी से भी रोमांटिकली उस लेवल पे कनेक्ट नहीं हो सकते जिस लेवल पे आपके साथ कनेक्टेड है। मे भी हो सकता है ये पर्सन आपको अगर सीधे तौर पर अगर आप इनको ध्यान नहीं दो या ईजिली आपको रीच आउट नहीं कर पाए या आपसे बात नहीं कर पाए या कनेक्ट नहीं हो पाए, तो मे भी हो सकता है काफ़ी टैक्टिक्स करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैनिपुलेटिव एनर्जीज हैं इस पर्सन के अंदर लॉन्ग टर्म में। अगर आपने इस पर्सन की ओर ध्यान नहीं दिया या आपने इनकी ओर कोई भी मूवमेंट नहीं किया, तो मे भी हो सकता है कुछ शॉकिंग आपको इस पर्सन की ओर से जानने को मिले या इनके एक्शंस ऐसे हों कि कुछ शॉकिंग हो आपका अटेंशन अपनी ओर खींचने के लिए। बिकॉज मुझे कुछ नेगेटिव साइड में भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं या दे रही हैं। अगर आपने इनकी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है आपका अटेंशन सीख करने के लिए कुछ ऐसी हरकतें, कुछ ऐसे काम या कुछ ऐसी चीज़ें या बोलें या करें जो कि आपको इनसे एक्सपेक्टेड नहीं है, उस तरह के एक्ट्स, बट वो हो सकती हैं इनकी ओर से, ठीक है। तो क्योंकि इनको एक ज़रिया चाहिए आप तक पहुंचने का, आप तक पहुंचने के लिए ये काम कर रहे हैं ऑलरेडी। यहाँ भी काम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। मे बी इनको लगता है आप इनको बहुत ऑर्डिनरी समझते हो, आप इनको स्पेशल नहीं समझते हो। जिस तरह का स्पेशल अटेंशन ये आपको देते हैं या देती हैं, आप इनको वो अटेंशन नहीं देखते हो। आप अपनी लाइफ में कहीं और बिजी हो गए हो, तो वो इनको गवारा नहीं है, ठीक है। क्योंकि इनको तो अपनी एग्जिस्टेंस आपसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड दिखाई देती है। तो आपका अटेंशन सीख करने के लिए ही कुछ मे बी शॉकिंग ये करें, कुछ मैनिपुलेटिव एनर्जी, कुछ पॉलिटिशियन की एनर्जी दिखाई दे रही है। बड़बोलापन हो सकता है, किसी कुछ इस तरह की हरकत हो सकती है जो आप इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। सो लेट्स सी और क्या मैसेजेस चैनल हो रहे हैं आपकी तरफ इस पर्सन की ओर से, या गाइडेंस देख लेते हैं क्या गाइडेंस आ रही है आपकी तरफ। ओके, एक्सप्रेस योर लव। आपको गाइडेंस आ रही है, आपके तरफ ये गाइडेंस आ रही है कि ये पर्सन आपको लेकर बहुत एक्सप्रेसिव होंगे, ये आगे बढ़कर अपना प्यार का इजहार करने वाले हैं या करने वाली हैं। मे बी आप अगर अपने आप को बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, तो ये भी गाइडेंस आ रही है कि इट्स टाइम टू फोकस ऑन योर सेल्फ, लव योर सेल्फ फर्स्ट। पहले अपने आप को प्यार करो, फिर ही किसी और पर अपना प्यार लुटाओ। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, अपने विश्वास को बनाकर रखना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। मे भी हो सकता है इस पर्सन के कुछ एक्ट्स आपकी तरफ फ्यूचर में नेगेटिव हों, बट आपको अपनी सोच पॉजिटिव ही रखनी है। रिट्रीट का भी कार्ड आया है। तो अगर आपको लगता है कि थोड़ा समय आपको अपने आप को डिस्कनेक्ट करना है दुनियादारी से, लोगों से, और एक थोड़ा आइसोलेशन में टाइम स्पेंड करना है, थोड़ा सा डिटैच होकर लोगों से, चीज़ों से, सोसाइटी से, और अपने ऊपर क्वालिटी टाइम आपको देना है, स्पेंड करना है, तो वो आप डेफिनेटली कीजिए। मे भी हो सकता है ये पर्सन आपके साथ भी एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहें, एंड फॉर दैट बिकॉज हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन का कार्ड भी आया है, और ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर, क्योंकि इनको आपके साथ एक थोड़ा अकेले में समय चाहिए वेयर दे कैन डिस्कस देयर इंटरनल फीलिंग्स विथ यू, क्योंकि इनको दिल से दिल तक की बातें पहुंचानी है। और मे भी हो सकता है इनिशियली कुछ ऐसी हरकतें इनसे हो जाएं, ज़रूरी नहीं है सबके साथ हो, बट कार्ड्स आए हैं तो मैं बता रही हूँ कि आपको शॉकिंग लगे, अनएक्सपेक्टेड लगे, बट ओवरऑल इस पर्सन को आपके साथ एक
टाइम बिताना है, क्वालिटी टाइम बिताना है। अपनी इंटेंशन यही है कि आपके साथ उनको अकेले में कुछ समय बिताना है, सो दैट वो उनके दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर वो आपको बता सकें, एक्सप्रेस कर सकें, राइट। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। आई होप आपको इससे गाइडेंस मिली है। देन डू गिव दिस वीडियो अ लाइक, और फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना नहीं भूलना, एंड रीड की ब्यूटीफुल एनर्जीज को क्लेम भी ज़रूर से करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।